पीछे पीछे माँ तो यहाँ गलती गाड़ी चला रही है यार। रुकेंगे कैसे? रुको ना पीछे, ये रुको रुको आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। कल की हो गया कल की अरे बाबा, कल की हो गया। सामने मैम यहाँ पे हो गया? नहीं अरे मेरे आगे जंग पिस्टल वाले। अंदर 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 अंदर। हाँ आ जाओ गाड़ी चलाने का सब अंदर है। चलो अंदर चलो अंदर चलो। तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो। चलो हटो इधर से लाइट दी। ये विनोद क्या कर रहा है? विनोद क्या कर रहा है यार? चलो चलो साइड पीछे आ जाओ। अरे यार बीच में मत डालो यार कैमरा। नजीर सर सामने यहाँ पे बल्कि मैं दोनों यहाँ पे लेफ्ट में। सर इधर देखिए नजीर सर यहाँ पे सर सामने सर यहाँ पे सर यहाँ पे बल्कि मैम पीछे लग गया हमारा। नहीं सीट पे सही है। लेकिन आप ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। कार्ड कौन सा है? HD सामने ये ना सामने सामने यहाँ पे लेफ्ट सर यहाँ पे सर यहाँ पे दोनों यहाँ पे नसीम सर यहाँ पे सर चलो थैंक यू। के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे और मोदी गवर्नमेंट के 2 साल के बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे। वेरी गुड इवनिंग। ओह गुड इवनिंग। कैसे हो? ओके स्टार्ट। मस्ट अप्रिशिएट इनिशिएटिव या प्रयास करेंगे हमेशा अच्छा ही होगा। ये एक नया विचार आपका बाइक पर प्रमोशन। अब देखिए सब करना पड़ता है। एक फिल्म के लिए मुझसे कहा गया कि मैं अपना मेकअप पहन के स्टेज पर आऊं और नाचूं, तो वो मैंने नहीं किया। बट आई थॉट दिस वाज अ ग्रेट आइडिया। एक तो कल की अभी भी अरुणाचल प्रदेश मोटरसाइकिल पर घूम के आई है, मुंबई से वहाँ और वापस, तो मैंने सोचा दिस विल बी फन एंड एनीथिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू दिस मूवी, क्योंकि मुझे लगता है दिस मूवी इज अ मूवी विच डिजर्व्स टू बी ड्रॉन अटेंशन टू। हमने सोचा था कि आप चला रहे होंगे, वो पीछे बैठे होंगे। हाँ, अलग तो यही तो है। अच्छा। ऑलवेज डू दी अनएक्सपेक्टेड। जमाना बदल गया। जमाना बदल गया। बल्कि पहली बार किसी लड़की के पीछे बैठे हैं आप या पहले कर चुके हैं? अब ये देखिए, अब ये पर्सनल बातें आप मत पूछिए। कल की मतलब इतने वरिष्ठ
कलाकार और इतने मतलब निपुण इंसान को आपको पीछे बिठाने का सौभाग्य पहली बार How did it feel to have a legend sitting behind you? या मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि अगर कुछ भी हुआ नसीर सर को तो मतलब क्या तो वो legend यही कि खत्म हो जाएगी। लड़ाई एंड एवरीथिंग एंड आई वुड हैव बीन स्टोन्ड सो किसी ने पहचाना रोड पर आपको? आई थिंक सब पहचाने। हाँ किसी ने रोका नहीं, पुलिस वाले ने नहीं रोका, हाँ लाइसेंस नहीं मांगा, तो शायद मुश्किल हो जाता। और आप बिल्कुल प्रॉपर थे, हेलमेट प्रेस वगैरह? वाले हाँ बिल्कुल, हेलमेट जब पहनना जरूरी है तो जरूरी है। और मतलब आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल ऑल पीपल हु राइड मोटरसाइकिल्स इन द सिटी, प्लीज वेयर हेलमेट्स। इवन द पिलियन राइडर मस्ट वेयर अ हेलमेट, क्योंकि पिलियन राइडर उतने ही खतरे में हो सकता है जितना कि ड्राइवर। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ बहुत ही बुरा। और कितना नायाब तरीका है फिल्म को प्रमोट करने का। नसीर साहब जल्दी किसी चीज के लिए राजी नहीं होते। मुझे इस फिल्म के लिए बहुत पैसे मिले एक्चुअली। I think this is a great sign and this is proof that this is a good film because if Naseer sir is coming up and standing up on my bike and doing all sorts of things for promotions, I think he really believes in the film. I love the film. I think we've had a great experience together on this movie and I think everybody who watches it will really enjoy it. क्योंकि इस तरह की फिल्म के लिए जिसमें लोकप्रिय गाने नहीं हैं, जिसमें फॉर्मूलों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जहां कोई टीवी सीरियल टाइप के ड्रामे नहीं है, जो एक सीधी सादी सच्चाई वाली फिल्म है, उसकी तरफ तवज्जो लोगों की करना मेरे ख्याल से जरूरी था। क्योंकि जैसे नसीर साहब ने कहा कि आप बहुत जमीनी कहानी होगी फिल्म की, रियलिटी को टच करती हुई, जैसे नसीर साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा कमर्शलाइज नहीं है फिल्म जी, लेकिन आई डोंट नो, आई थिंक गाने काफ़ी है और काफ़ी रिलेटेबल सब्जेक्ट है। व्हाट मेक्स द फिल्म पॉपुलर इज द क्वालिटी ऑफ द फिल्म एंड आई थिंक दिस इज अ गुड फिल्म। इट्स वेल मेड और इट्स वेरी रिलेटेबल। एवरीबडी हैज गॉन थ्रू समथिंग difficult in their life where they've had to care for a loved one, so we know what that feels like. नहीं, और मैं आपका जवाब और थोड़ा सा जो कल्कि ने कहा कि कमर्शियलाइज न होने के बावजूद मनोरंजक फिल्म है, इसका मैं यकीन दिलाना चाहूँगा जो भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं। क्या हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप और भी ऐसे प्रमोशंस में जुड़े रहेंगे, जैसे आगे जो फिल्में आएंगी आपकी? मुझे लगता है वेटिंग का पार्ट 2 होना चाहिए, स्टिल वेटिंग। सर, पर आपको लगता है जैसे कई फिल्में का जो बजट ही इतना होता है जिसमें कई फिल्में बन जाएं, उसका प्रमोशन के लिए पैसा लगाया जाता है, जैसे 10-10, 20-20 करोड़? वो तो है, कई फिल्मों में प्रमोशन में फिल्म की प्रोडक्शन से ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। मुझे लगता है कि ये फिजूल में लगाया जाता है। एक फिल्म अगर चलती है या नाकाम होती है तो अपने वर्च्यूज पे या अपनी फेलिंग्स पर ही। आपने कहा लोग सराहते हैं उतना ही प्यार देते, जितनी उम्मीद करी जा रही है, जितना टीजर को बनाया जा रहा है, क्या बेटी का सीक्वल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अनु कहाँ है? अनु मैंने अनु वेटिंग, स्टिल वेटिंग। अरे यार, सीक्वल के बारे में कैसे सोच सकते हो? अभी तो हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है। पहले आज पहली ऑडियंस जो है अनइन्वॉल्व ऑडियंस देख रही है, तो जो भी उनका फैसला होगा सर आंखों पर। सर लास्ट अंतिम सर 48 घंटे करीब रह गए हैं फिल्म के लिए, आपने इतना सारा फिल्में की हैं, अभी भी कुछ असमंजस दिमाग में उत्साह रहता है आपके? नहीं, एक क्यूरियोसिटी जरूर रहती है कि जिस फिल्म में मुझे विश्वास था वही विश्वास ऑडियंस को है या नहीं, ये बात जानने की क्यूरियोसिटी रहती है। टेंशन नहीं होती क्योंकि इत्तेफाक से और खुशनसीबी से मैं कुछ ऐसे पोजीशन में हूँ कि फिल्म की कामयाबी या फेलियर से मुझे कोई फर्क नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी सर। थैंक यू सर। ताहिर काम कर ले भाई। गुड इवनिंग। नए तरीके का प्रमोशन है, नया तरीका
आपका नसीर साहब बाइक पे और कल्कि चलाते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहिए सबसे पहले? नसीर साहब जो भी करते हैं वो बहुत कमाल होता है और उनके बारे में हमारी कुछ औकात नहीं कि हम उनके बारे में कुछ बोल सकें। उन्होंने ये किया तो हमने देखा, बस हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मतलब प्रमोशंस भी एक दिमाग लगा के किए जाए, ऐसा एक उदाहरण पेश किया लगता है नहीं? ऑफ कोर्स आजकल प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं और उसके लिए लोग अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं। सो आई थिंक दिस वाज देयर वे टू प्रमोट देयर फिल्म एंड आई एम फुली सपोर्टिंग द फिल्म। फिल्म के बारे में वेटिंग, आर यू वेटिंग फॉर समवन? Oh, of course we all are waiting for not someone as such in a person, but anything. It can be anything. And about for your films? Yes, I'm waiting for my films actually. So I've done finished couple of some really important and interesting films. One is with Vikram Motwani sir. Another one is called Newton, which is with the same producer, Drishyam Films. And there's something which me and Hansal sir are also doing. No, absolutely. I totally agree. I think ट्रेलर बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेलर से ही आपकी फिल्म का एक लुक आता है, आपकी फिल्म का एक फील बाहर आता है। आई तो रियली पर्सनली फील कि ट्रेलर ही है जो सबसे ज्यादा ऑडियंस को खींचता है। आई थिंक उस पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल आर गोना कम एंड वॉच। बहुत अच्छा रहा। न्यूयॉर्क इज ऑलवेज फैंटास्टिक। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज इन द वर्ल्ड एंड I love the chaos. I love the energy of New York. I just love being there. You can roam around on streets. Oh yeah, there are. Oh yeah, that was. It was fun. How do you see the media? No, nothing. I think you guys are doing your job. We are doing our job. So we all are doing our job. The one film you are excited about, the one which is there in the package, you said Vikram Motwani. I'm excited for all the films. Vikram Motwani sir's film, Hansal sir's film, and Newton, which is with Drishyam only. And this film called Love Sonia, which I'm done with, which is an international film about child trafficking. So some interesting work, I guess. मैं पूछूं आपसे थोड़ा सा अलग से, आपको लगता है कि कोई जैसे सरकारी at a government position, like at a government function, a person who is representing or be over here should be clear in all the circumstances. About what? Like give an example. हाँ, मतलब जैसे अगर किसी के ऊपर किसी तरह का विवाद चल रहा है तो क्या उसे किसी गवर्नमेंट फंक्शन में प्रस्तुत होना चाहिए? आपको ऐसा लगता है कि like? No, it's their personal choice. If they feel like they have to go in a government body, they are right in their choice. If they feel like doing it, they should do it. पर क्या सरकार को ऐसे प्रस्ताव देना भी चाहिए कि जब उन्हें मालूम है किसी के ऊपर कुछ जांच चल रही है तो ऐसे बुलाना चाहिए? See, ये सरकार को डिसाइड करना है। मैं तो सरकार में हूँ नहीं, और ना ही मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मैं एक्टिंग में हूँ, तो एक्टिंग में अगर आपके कोई सवाल है फिल्म के ऊपर सवाल तो मैं जवाब दूंगा। बाकी सरकार क्या डिसाइड करेगी, ये तो अगर मेरे कहने से सरकार चलती तो मेरे पास तो बहुत कुछ है कहने के लिए। बहुत अच्छा जवाब है आपका। मैं बता दूँ क्या हुआ था कि there was some government 2-year completing, central government completing 2 years. So there was a big function happening in New Delhi. Okay. So they had invited someone, very reputed, very respected from our industry, but there are some cases pending. The opposition tried to argue in this, like why you have invited someone who is already involved in some investigations are going on. तो ये मुद्दा था, तो इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। तो आई थिंक मेरा जवाब भी आपको मिल गया कि इट्स देयर पर्सनल चॉइस, उनको जाना है कि नहीं जाना है, एंड इट्स गवर्नमेंट्स चॉइस कि उनको उसके बारे में क्या करना है। बहुत बहुत अच्छा जवाब। थैंक यू। थैंक्स लॉट मैन। Very fast, yeah. पेंड्रा से यहाँ तक आना, चेंज भी करना और प्रमोशन का नया आइडिया भी। अब क्या करें अभी ये that's the job of a director these days. Additional responsibility. Whose idea was this कि मतलब ये करा जाए कि बाइक पे उनको Actually, Kalki had gone on a trip. Kalki had gone on a trip to Northeast for a TV show. तो 2 हफ्ते वो बाइक में she's been done a road trip. एंड हर जगह वो बाइक पे जा रही है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, मतलब आई थिंक इट मेक्स सेंस फॉर यू टू ब्रिंग, बिकॉज दिस इट इज अबाउट हाउ दीज 2 people हेल्प ईच अदर, सो इट इज अ बिट लाइक द फिल्म, सो विच वी थॉट इज अ ग्रेट आइडिया इफ दे कुड कम ऑन अ बाइक, एंड बोथ Kalki and Naseer said yeah, that's a fantastic idea. So why wait करते हो filming waiting because it is a film where these 2 people are waiting in a hospital.
and they're waiting for their spouses because they are in a coma. But the film is about waiting because we're all waiting in life for something to happen. So yeah, at a philosophical level, it's a film about waiting. नसीर जी ने भी ये आइडिया स्वीकार किया, ये भी बड़ी बात है क्योंकि अरे हाँ, नसीर हमने सोचा था कि वो बोलेंगे नहीं, but he said, oh, I'd love to do that. So he surprises now and then, yeah. 48 घंटे भी नहीं रह गए हैं प्रतीक्षा के लिए नहीं. Yes. Butterflies in the Butterflies, yeah, lots of butterflies. अभी तो zoo है fake में. I hope yeah the audience loves the film and it's. Who all are coming? अभी आज कौन देखेगा? आज mainly it's cast and crew, and we've invited a lot of friends from the industry, some media, but mostly it's all the people who worked on the film. So this is a big night. Okay, during the course of interaction, Nasir Saab said he loved to do a sequel of Waiting. Yeah, sure. What would be your reaction? Yeah, I mean, अभी तो पता नहीं, अभी ये तो खत्म हो जाए. Waiting to. I don't know. I think as a writer director, it's difficult to talk like that. But I think they both have such a beautiful chemistry in the film, and I think they're really good together. So I feel बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो बहुत जल्दी film खत्म हो गई. So maybe the audience wants to see a bit more of them. So yeah, maybe another form will bring them together. उसका शीर्षक भी उन्होंने ही दिया है, Still Waiting. Still Waiting. आपको पता है ना? He's sarcastic. Yeah. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Kriti, you changed and you came back. बैंड्रा से लंबा दूरी पे वो भी कृति अभी स्पोर्टिंगली आपने किया है ये मतलब चेंज करके ready for the premiere. First film, first premiere. Why not? और ये इसका एक अंदाज भी अच्छा था. नसीर साहब को आपने बाइक पे बिठाया. जी. ये किसका विचार था ऐसा? ऐसा है, कल्कि ने अभी एक रोड ट्रिप की थी मोटर बाइक पे. उन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट किया था, जिसलिए वो बीच में 10-15 दिन यहाँ नहीं थी हमारी फिल्म के प्रमोशन के लिए. और क्योंकि वो रोड ट्रिप किया तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं तो अब बाइक बॉम्बे में पूरा चलाती हूँ. तो हमने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर वो इस तरह आए. एंड शी इज़ हरसेल्फ वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. तो फिर उनकी एक्साइटमेंट तो थी. नसीर साहब को थोड़ा बात करने में हम ये सोच रहे थे कौन बात करेगा नसीर साहब से कि आप बैठेंगे बाइक पे कि नहीं. बट आई थिंक लकीली जस्ट नीडेड वन मेंशन एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड. टुडे इन द आफ्टरनून ही सेड, ओह, व्हेन आर वी डूइंग द बाइक थिंग? सो या इट टर्न्ड आउट. वो इस फिल्म को लेकर हमें बता रहे थे लाइक इज वेरी अपील फॉर द फिल्म. जी, दैट्स शुक्रिया. आई मीन that feels very nice. He is proud of the film. Okay, filmmaking is always a serious business, and you are coming with a wonderful idea that teaser promo is appreciated by everyone. How many screens, So we're releasing in about 300 screens initially, and then we'll see where it goes. हमें पता है कि ये फिल्म एक पर्टिकुलर मासेस तक शायद नहीं पहुंच पाएगी, बट हम चाहते हैं कि वो पहुंचे, सब जगह पहुंचे. So, कुछ फिल्में ऐसी होती है जो आप देखेंगे और आप उसमें थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा रोएंगे, वो थॉट आपके साथ रहेगा, आप उसके बारे में सोचेंगे कई दिनों तक, एंड मे बी अ फ्यू डेज लेटर यूल से मेरे को थोड़ा सा उसमें वो फिर से देखना है. वेटिंग इज अ फिल्म लाइक दैट यूड लाइक टू रीविजिट अगेन एंड अगेन. एंड हर बार आप जब वो देखेंगे तब एक नया इमोशन, नया थॉट उसमें नजर आएगा. कोई मैसेज नहीं है इस फिल्म में कि बहुत प्रीची है कि हम कोई चीज़ एक मैसेज देना चाहते हैं, पर हर समय आप जब देखते हैं, मैंने ये फिल्म क्योंकि एडिट टेबल पे और कई बार उसके बाद देखी है, पर हर समय जब मैं देखती हूँ कुछ एक नया इमोशन मिलता है कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ. सो आई एम श्योर ऐसा ऑडियंस के साथ भी होगा. देखिए, ये तो हमेशा कई बार मतलब ये ओपिनियन तो हमेशा रहती है. कई बार लोगों को ऐसा लगता है बहुत लंबी है फिल्म, किसी को लगता है कि नहीं थोड़ी सी छोटी है. कोई भी फिल्म के लिए रहता है, ये सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं. पर आई थिंक जो आइडिया हम या जो इमोशंस हम कन्वे करना चाहते थे इस फिल्म के माध्यम से, वो इतने समय में बहुत अच्छे से होती है. आपको कहीं ऑडियंस का भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं, कि फिल्म खींच रही है, कि कहीं पे कुछ ऐसा इस तरह का महसूस हुआ. एंड आई थिंक दैट इज़ द आइडिया ऑफ द फिल्म, कि आपको एक मिनट भी ऐसा नहीं लगना चाहिए अच्छा अब नेक्स्ट सीन कब आएगा. सो दैट्स द होल आइडिया. Is it a fiction? It's a part of some real story. So, I think it is a part of everybody's real story. The thought came from a real story. When the script was written, when Anu wrote the story, the initial thought was from a personal experience.
लेकिन इवेंचुअली इट वेंट ऑन टू यू नो व्हेन यू रीड द स्क्रिप्ट, आई रेड द स्क्रिप्ट, इट वाज माय पर्सनल स्टोरी. व्हेन यू सी द फिल्म यू विल से ये मेरी पर्सनल स्टोरी है. और जितनी बार हमने फिल्म को फेस्टिवल्स में या जहाँ ऑडियंस आई है देखने के लिए, एटलीस्ट 20-30 जनों ने आके हमको ये बोला है कि यू नो ये मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ था. इनफैक्ट लंदन फिल्म फेस्टिवल में जब हमने दिखाया तो एक बहुत फेमस एक्टर थे हमारे, सईद जाफरी, उनकी वाइफ थी वहाँ एक अवार्ड लेने के लिए, और उन्होंने स्टेज पे मतलब वो लिटरली उनके आंसू आ गए. बोले मैं जब ये फिल्म देख रही थी मेरे को ऐसा लग रहा था कोई मेरी कहानी कह रहा है स्क्रीन पे. Thank you so much. and Thank wish you. all the best. Thank for you. the release and Thank you so much. Thank you.